करंट अफेयर स्पेशल डेली 10-10 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका 20 जून। और 20 जून के लिए जो खास बात है, सबसे पहले हम यह देखते हैं 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस है। तो दिवस विशेष ध्यान में हमको रखना है कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस है। और अब हम देखते हैं कि इस आज के 10-10 में क्या है, 10 ऐसे कौन से 10 सवाल हैं जो इस 10-10 में जगह बना पाए हैं। देखते हैं हम। पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर है। पहला सवाल है, हाल ही में कौन स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। गौरतलब हो, भारत की जो स्वास्थ्य विभाग है उसके यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी के नए महानिदेशक हैं सुबोध कुमार सिंह, और इनके साथ स्वास्थ्य सचिव के रूप में आए हैं सुधांशु पंत। तो भारत के नए स्वास्थ्य सचिव हैं कौन? सुधांशु पंत हैं। वही ध्यान में रखना है हमको कि NTA यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी के नए महानिदेशक हैं सुबोध कुमार सिंह। अगला सवाल हमारे लिए है, यानी टॉप 10 के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया, अर्थात यह कौन सा राज्य है जिसको अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है। यह अवार्ड प्रायः उस राज्य को दिया जाता है जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अपने राज्य में विशेष कार्य को करता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जिसके राज्य में तमाम तरह के जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें पर्यावरण को ध्यान में रखा जाता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया जाता है। और इस बार यह सौभाग्य पाया है तेलंगाना ने। तेलंगाना, जैसा कि हम जानते होंगे, 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्रा से अलग हटकर इसका एक अस्तित्व आया था। 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश से अलग हट करके तेलंगाना ने अपना अस्तित्व यानी एक भारत के 29वें राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ था, यानी भारत का 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना बना था। लेकिन फिर बाद में चल करके जब जम्मू कश्मीर का विघटन हो जाता है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, उसको तोड़ करके 2 पार्ट्स में, तो फिर राज्यों की संख्या 28 ही रह जाती है। लेकिन जिस समय यह बना था उस समय भारत का 29वां राज्य था। और खास बात जो तेलंगाना से जुड़ी है उसको देखिए। तेलंगाना सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र रोकने की घोषणा की है ना। तो उसके बाद है हमारा कि तेलंगाना सरकार में महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू किया है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गीता कुर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है। जबकि दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट, यानी समय पाबंद का अभिप्राय क्या है कि यहाँ पे पाबंद एयरपोर्ट का अभिप्राय है कि समय को लेकर के यह एयरपोर्ट इतना सजग रहता है कि यानी ऑन टाइम इसकी फ्लाइट को लैंड करना या यहाँ से जो फ्लाइट उड़ान भरती है, ये सब के सब का जो समय है वह बहुत ही ज्यादा नियमित रहता है। इसलिए इसको दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया गया है, जो हैदराबाद का एयरपोर्ट है। गौरतलब हैदराबाद में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सवाल नंबर तीसरा है हमारे लिए, हाल ही में कहां के मुख्यमंत्री ने जेल का नाम बदलकर सुधारगिरी किया है। जेल का नाम बदल करके सुधारगिरी, ऐसे भी देखिए जेल के प्रति हमारी जो सोच थी वो यही था कि जेल के अंदर जो व्यक्ति आएंगे उनको उनमें कैसे परिवर्तन हो, उनके अंदर जो काम उन्होंने किया है इसका उनको पछतावा हो, अफसोस हो, और अपने में बदलाव लाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत का एक बहुत बड़ा प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने अपने देश के जेलों का नाम बदलकर सुधारगिरी रख दिया है। तो जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेल का नाम बदलकर सुधारगिरी रख दिया है वह राज्य है उत्तर प्रदेश। ध्यान में रखना है हमको कि उत्तर प्रदेश की जब हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का
अभी हाल में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीतने वाला देश बना, राज्य बना है। यानी इस बार जो हुआ है जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, इसको इसका खिताब किसने जीता है? यूपी ने जीता है। यह 13वीं हॉकी इंडिया थी। वहीं देखिए अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेम राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाता है, जैसा कि हम सब जानते होंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहां शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। ध्यान में रखना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने यहां जेल का नाम बदलकर सुधार गृह रख दिया है। उनके राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब को अपने नाम किया है और वो इस बार मेजबानी कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का तीसरे संस्करण की मेजबानी कर रहे हैं। जहां तक सवाल है राज्य के महामहिम का अर्थात राज्यपाल का, तो आनंदीबेन पटेल इस राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाना है। और एक नजर और भी डालते हैं जीआई टैग्स के लिस्ट में। सबसे ज्यादा जो जीआई टैग लिस्ट है वह तमिलनाडु के पास है, लेकिन अब इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है। यह एक खास इंडेक्स है। किसका इंडेक्स है? ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैक्स, यानी इसके अंदर जो स्थान विशेष में जो वस्तु का, जिस सामग्री का विकास होता है, जो उसकी मूल उत्पत्ति स्थल रहती है, उसके अनुसार से उसे जीआई टैग प्रदान किया जाता है। और इस लिस्ट में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। तमिलनाडु प्रथम स्थान पर, इसका अर्थ क्या है? ज्यादातर जीआई टैग उसे प्राप्त हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश इस लिस्ट में दूसरा स्थान पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, हाल ही में कहां पंचायती रैंकिंग जारी किया गया है? पंचायती रैंकिंग का आशय पहले समझ लेते हैं। पंचायती रैंकिंग का आशय है कि पंचायत स्तर पर लिस्ट बनाना कि कौन सा पंचायत कितना बेहतर कार्य करता है और उसके आधार से उसे रेटिंग करना, कि उसको रैंक प्रदान करना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार का रैंक प्रदान करना। और ऐसा काम शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश है भी, जैसा हम जानते होंगे कि धारा 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेश नए आए और इसके साथ जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में फिलहाल नहीं है, अभी वहां पर ही जारी किया गया है पंचायती रैंकिंग। और जम्मू कश्मीर में भी हाल में एक आयोजन हुआ है, खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेला बड़ा प्रसिद्ध मेला है, जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। वहीं देखना है, एक नजर और हम डालें, केबल स्टेशन रेल ब्रिज। केबल स्टेशन रेल ब्रिज अंजी खड़ में बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में बनकर लगभग तैयार हो चुका है। मनोज सिन्हा, जो जैसा हम जानते हैं जम्मू कश्मीर के अभी जो है सो वहां चूंकि राज्य है नहीं, इसलिए उपराज्यपाल कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी। इन्होंने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। डल झील बहुत ही प्रमुख झील है जम्मू कश्मीर की, और इस झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई है। ध्यान में रखना, एलिगेटर गार मछली अगर पूछा जाएगा अभी हाल ही में किस झील में पाई गई है, एलिगेटर गार मछली अभी डल झील जम्मू कश्मीर में पाई गई है। अगला सवाल आपके लिए है, किस देश के क्रिकेटर नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है? नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा है। आप महिला क्रिकेटर हैं और नाहिदा खान महिला क्रिकेटर कहाँ की हैं? पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम की बात की जाएगी तो गौरतलब अभी हाल में पाकिस्तान के पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को एक खास सम्मान से सम्मानित किया गया है, और वो सम्मान है सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान। तो बाबर आजम बने हैं सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से नवाजे गए हैं बाबर आजम, और अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, ओडीआई क्रिकेट टीम के, टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। 2020 फॉर्मेट के भी हैं। वही क्रिकेट टीम का कोच भी बदला है, और हमारा जो कोच है, ध्यान में एक नजर डालते हैं, ग्रांट ब्रैंडबर्न को कोच बनाया गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। अगला सवाल हम छठा देखते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारे लिए, हाल ही में वारकरी समुदाय ने कहां पालकी पर्व मनाया है? वारकरी समुदाय के द्वारा पालकी पर्व मनाया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कि यह बहुत बड़ी समुदाय है वारकरी, और वहां पालकी पर्व मनाया गया है।
गौरतलब हो, महाराष्ट्र की जब चर्चा हुई है तो एक चर्चा हम यहाँ करते चले। महाराष्ट्र पुलिस ने एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत जो है उसने 14 जून को नो हॉकिंग डे मनाने की घोषणा की है। अब इसके अंतर्गत क्या है, ध्वनि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, कैसे हॉर्न कम बजाए, किस प्रकार से हम कोशिश करें सड़क पे बेवजह गाड़ी चलाना, हॉर्न बजाना, इसको कम किया जाए। इसके लिए ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ये विशेष अभियान मुंबई पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। वहीं बांद्रा वर्सोवा पुल का नाम बदल करके प्रसिद्ध महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पीडी सावरकर के नाम पर रख दिया गया है, रखे जाने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मतलब एक शासन लागूदारी पहल शुरू की है। अगला सवाल है, हाल ही में हुंडई ने एक्स्टर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया है? एक्स्टर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में है हार्दिक पांड्या, जो अभी हाल ही में, जैसा कि हम जानते हैं, गुजरात टाइटंस टीम के कैप्टन हैं और लगातार गुजरात टाइटंस को 2 बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचाया है। एक खिताब उनके नाम है और दूसरे के फाइनल में उनको अभी यानी गुजरात, उनकी जो टीम है गुजरात टाइटंस, इसमें इसे पराजय देखनी पड़ी है चेन्नई सुपर किंग के द्वारा। और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या काफी चर्चित क्रिकेटर रहे और साथ साथ चर्चित होने के साथ साथ कह सकते हैं काफी लोकप्रिय क्रिकेटर है। वही अगला सवाल हमारे लिए है आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहां संपन्न हुई है? ग्रुप G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वह संपन्न हुई है महाराष्ट्र के पुणे में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक शुरू हुई है। 9वां सवाल हमारे लिए है, किस राज्य का निवारी जिला देश का दूसरा जिला बना? यानी यह एक ऐसा जिला बन गया है, हर घर जल जिला, यानी जिस एक भारत का दूसरा बन गया, यानी जहां हर प्रत्येक घर को जल उपलब्ध हो पाता है, और यह है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का निवारी जिला देश का दूसरा ऐसा जिला है जहां किसी भी घर में जल की कोई समस्या नहीं है। और वही 10वां सवाल हमारे लिए है। 10वां सवाल है, महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर, बड़ा चर्चा में रही है। महाराष्ट्र राज्य सरकार के पहली महिला बस ड्राइवर के रूप में है अर्चना अत्राम का नाम आया है महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला ड्राइवर के रूप में। हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे डेली के 10 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।